लीजिए दोस्तों, एक और मुकाबला शुरू होता हुआ इस समय सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 भिवानी बनाम यमुनानगर। थाई होड़ जबरदस्त और इस प्रकार से भिवानी की झोली में ये पहला अंक आता हुआ मंत्रणा के साथ आगे बढ़ रही हैं भिवानी की रेडर। कड़ाके की धूप, गर्मी, तीन साइड के नीचे हालांकि छांव जरूर है, लेकिन गर्म हवा के झोंके और उसी बीच हरियाणा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से होनहार बेटियां इस वक्त अपना कौशल दिखाते हुए, और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है, पहुंच गए लक्ष्य तक। हीट वेव यहाँ पे इसलिए खिलाड़ियों को समय समय पर पानी पीने की हिदायत हुई है, जिसको लू बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा कमेंटेटर सतपाल जेडीपी ने। लू इसे कहते हैं आम भाषा में। चाहे बंद कमरे में, चाहे किसी वृक्ष के नीचे आप आराम कर सकते हैं, बट आप गर्मी में धूप में मत घूमें। एक एक का स्कोर लेवल है, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ मत बैठे भाई प्यारे बच्चों, आप यमुनानगर को हाथ लगा, माफ कीजिए भिवानी को ही मिला था, इसलिए भिवानी आगे है। देखिए एक और बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता चल रही है। यमुनानगर राज्य स्तरीय सब जूनियर मुसीबत के शुरुआती समय का आयोजन, यहाँ की जो आयोजन समिति है बहुत ही बधाई के पात्र है, यहाँ कराने का काम किया है, और अभी तक बिना किसी विरोध के कोई भी अभी तक का कोई डिस्प्यूट नहीं है। सुपर टेकर बहुत ही शानदार हमारे ऑफिशियल, शानदार हमारी 5-0 से आगे भिवानी, और शानदार हमारी 10 पॉइंट मिलेगा। कमजोरियां यमुनानगर की, एक से एक बढ़कर के मैच आप देख रहे हैं। इसी के साथ डुडाई में शिकार हो गई। ऑल आउट के साथ ही 9 पे पहुंचता हुआ भिवानी। तो भिवानी की ठोस शुरुआत यहाँ टॉस हार कर, हालांकि टॉस यमुनानगर के पक्ष में, मगर अब तक का खेल भिवानी की भावना में। टो टच की कोशिश, कॉर्नर से 8 नंबर ने 10 को बाहर भेजा है, यानी कि पाँव से पाँव छू लिया। टो टच की कोशिश इधर से भी 7 नंबर ने 5 नंबर को बाहर भेजने की कोशिश की, मगर सेफ वापस विकास जी शर्मा और सुमन जी के ऊपर कोई असर नहीं। बेहतरीन निर्णायक की भूमिका में एक आईने की तरह पारदर्शिता के साथ जीती, तारीफ इतनी कम है। नेशनल स्तर की अंपायरिंग जो देखने को मिलती है वो यहाँ देखिए इस समय राज्य स्तरीय सब जूनियर चैंपियनशिप में देखने को मिलती है, और आसान सा एंगल होल्ड चारों दिशा में घुमा दी। अब तक का खेल जो हुआ है भिवानी के ही नाम, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पॉइंट अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस की बात हो या फिर रेडर के रूप में। सिर्फ 5 खिलाड़ी यहाँ 2.5 अंकों भी पहले पहुँच चुका है भिवानी 11 पे। अगर कंधे झुकते हुए पहले राउंड के ये मुकाबले, उसके बाद जो खेल आगे बढ़ेगा, चैंपियनशिप आगे बढ़ेगी, रोमांचक शुरू होगा इस प्रतियोगिता का। बड़ी देर के बाद एक टच पॉइंट यमुनानगर को। बहुत बढ़िया मुकाबला महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद के मध्य में। कड़ाके की धूप के बावजूद दर्शक दीर्घा धूप में खड़े होकर मैच का आनंद ले रहे हैं। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, गर्म हवा के झोंके, लेकिन दोस्तों ये खेल है अपनी ओर खींच लेता है, ध्यान आकर्षित करता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, लेकिन यहाँ एंगल हो बाएं कॉर्नर से बाहर भेज दिया। लगातार अच्छा कार्य करता हुआ भिवानी अच्छी शुरुआत के बाद ऑल आउट करने में कामयाब रहा, और अब दूसरी बार ऑल आउट की कोशिश होगी। 4 का डिफेंस, नो टच से दूसरी बार हासिल किया है इसी बालिका ने। पिछली बार 10 नंबर की बालिका को बाहर भेजा, इस बार 9 नंबर की बालिका को शिकार किया। यह है खेल कबड्डी का इस वक्त, और यहाँ फिर से अच्छी पकड़ है
बैक टू बैक लगातार अंक अर्जित करता हुआ भिवानी ऑल आउट की कगार पे दूसरी बार। 2 का डिफेंस है, 7 नंबर 12 नंबर आपस में मंत्रणा जरूर आंखों में इशारा हो गया और देखते ही आए यदि ऑल आउट होता है तो फिर बड़ा स्कोर नजर आएगा। 7 नंबर की जर्सी में भाव भंगिमा स्पष्ट है, बाहर जाना होगा नहीं, सेफ अनुशासन की दृष्टि से काफी अनुशासित खिलाड़ी मानी जाती है। 7 नंबर की जर्सी में जो बालिका 1 पॉइंट लेकर वापस लौटी, कॉर्नर के ऊपर इस भूमिका निभाती। कड़ाके की गर्मी, तापमान कहना चाहिए 45-46 डिग्री के आसपास है, पूरे स्वभाव में है गर्मी, पूरी फॉर्म में। इसके बावजूद यह हरियाणा में देखिए सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप और पुश करने की कोशिश, मगर लक्ष्य तक पहुंचे हैं शायद। जी हाँ, रेडर शेफ 2 पॉइंट लेकर घर वापसी भिवानी की। और अब अंतिम खिलाड़ी हैं ऑल आउट का मौका, लेकिन जिंदा है उम्मीदें। 1 अंक का इजाफा इधर यमुनानगर को भी। 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार 10 नंबर और 11 नंबर। क्या यहाँ इस रेड से ऑल आउट होगा या फिर इंतज़ार करना होगा? टोटस आसान, तीसरी बार ये टोटस अर्जित किया। देखिए 10 नंबर को दूसरी बार बाहर भेजा है, बीच में 9 नंबर को भी बाहर भेजा था। 8 नंबर की इसे रेडर ने तारीफ करनी होगी। इकलौती वाले का एक बार फिर से अंक लेकर गई हैं। इसके साथ ही हाफ टाइम का समय 19-4 का स्कोर फर्स्ट हाफ में। दूसरा हाफ इस समय लीजिए दबाव में है 11 नंबर की जर्सी से। इस समय यमुनानगर 10 पॉइंट खोज दिया है, शायद 7 को बाहर भेजा। सुचारू ढंग से 5 पे पहुंचता हुआ यमुनानगर। सुपर टेकल भिवानी 19 पे 19-5 का स्कोर। शेल्फ आउट एक खिलाड़ी, दबाव बनाने की कोशिश, फायदा उठाने का प्रयास कमजोरियों का, और यहाँ ऑल आउट होगा। जी हाँ, 1 तीर से 3 शिकार और 5 पॉइंट यहाँ मिले। कुल मिलाकर ऑल आउट करता हुआ भिवानी दूसरे हाफ के शुरुआती समय में 24 पे पहुंच गया है, जबकि 5 पे अटका हुआ यमुनानगर। यानी कि 19 अंक की विशाल लीड पहले हाफ में जो स्कोर था उतनी बढ़त हो गई है अब भिवानी के पास। और होल्ड देखे, बैक होल्ड लाजवाब, दाद देनी होगी भिवानी के डिफेंस की। लेकिन यहाँ रडर को सफल बना कर पहुंच गए, चौका लगा दिया इधर से भी। करारा जवाब यमुनानगर का, एक बार लगा कि शायद पीछे रह गए हैं। 4 पॉइंट के साथ 9 पे पहुंच गया है। और यहाँ सफलता की ओर 2 पॉइंट भिवानी को। इसका हाफ टाइम हुआ है 26-9 के बीच में 26-9 का स्कोर। और लक्ष्य तक पहुंचे बड़ी राइड, 3 पॉइंट सुपर राइड। देखिए पिछली 2 राइड से 7 पॉइंट यमुनानगर को। वाह, इसी के साथ सफल राइडर लक्ष्य तक पहुंचे। 27-12 का स्कोर। 15 अंक आगे हो गया है भिवानी। एक वक्त 19 अंक की लीड थी। सुपर टेकल भिवानी, यहाँ से यदि ऑल आउट कर पाता है यमुनानगर, फिर वापसी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। थाई होड़ देखे, जबरदस्त सुपर टेकल से 2 अंक। जी हाँ, बेहतरीन ऑफसेटिंग सुमन जी और उनके साथ विकास जी शर्मा। 14 पे पहुंच गया है। माफ कीजिए, भिवानी का सुपर टेकल था इसलिए 28 पे पहुंच गया है, जबकि 12 पे रुका हुआ यमुनानगर। समय बिताना लाजमी होगा। 7 नंबर जर्सी से शायद ईशा हैं, नाम से जरा वाकिफ नहीं। 4 का डिफेंस इस बार। पहले आप एक रेड रही थी इस बालिका की जो सफल रही थी, लेकिन दूसरे हाफ में ये पहला रेड शेप। छब्बीस 12 14 अंक का फासला। फिर से वही पुनरावृत्ति।
रितु है शायद उन्हीं 7 नंबर से। और यहाँ पहुंचने की कोशिश मगर छोड़ने वाला नहीं। यहाँ हाथों को कब्जे में लिया तब मात खा गई। डुडाई पे भिवानी की कोशिश, थाई हॉट मजबूत है। और यहाँ 4 के डिफेंस है, 1 अंक यमुनानगर को। सेफ ही वापस। भिवानी ने जो पहले आपने बढ़त बनाई 19-4 के साथ 15 अंक की, उस बढ़त का फायदा मिला है। और यहाँ देखिए दबाव में गलतियां अक्सर, 1 अंक का आसान अवसर। दूसरे आपका समय भी अब ज़्यादा नहीं, मैच समाप्ति की ओर जा रहा है। लॉबी में गई हैं और सफल रही। दबाव झलकता हुआ यमुनानगर पे। वो शानदार खिलाड़ी है 4 नंबर की जर्सी का, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में कबड्डी खेली जाती है। का खेल शेष, उसी का प्रमाण आपके सामने, चाहे बात करें जिला फरीदाबाद की, चाहे बात करें जिला समय बिताना फितरत। बढ़त इस बार हमें भिवानी की बरकरार। यमुनानगर टीम है वहाँ के जो वासिंदे हैं वो खिलाड़ी खेल रहे हैं। बोलना साबित होता हुआ भिवानी के सामने। और हाई बॉल देखिए, आप सभी जानते हैं शानदार टेकल। किसी भी जिले के दूसरे जिले में खेल सकते एक हैं, और 5 कॉम्बो खिलाड़ी ले उस जिले के होने चाहिए। बढ़त को मजबूत करता भिवानी। अब की बार इन दोनों जिलों में हमें बिल्कुल जिला फरीदाबाद और जिला महेंद्रगढ़ दोनों ही जिलों के खिलाड़ी कठोर खिलाड़ी खेलते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कबड्डी को आपने प्रमोट करना है तो अपने खिलाड़ियों को भी 60 आपको सेकंड का चांस देना समय होगा। और अब किसी भी जगह कबड्डी का सितारा पैदा हो सकता है। मौके की तलाश में यमुनानगर, लेकिन देर हो चुकी इसलिए है। कोई दो राय नहीं है, जो भी मेहनत करेगा लॉबी में गए और शेल्फ आउट। यहाँ निरंतर रेडर प्रैक्टिस भिवानी को करेगा, तोहफे के रूप उसका में फल तो अवश्य आएगा। 1 पॉइंट का फायदा मिलता हुआ। डुडाई पे भिवानी, ऊंचा लंबा कद और उभरती हुई स्टार इस वक्त भिवानी की होनार बेटी। भिवानी जिले से और आसान अंक अर्जित किया। जी हाँ, ये फाइनल रेड हो सकता है शायद। इससे मैच का लास्ट एंड फाइनल रेड में भी बेहतरीन ब्लॉक किया और साइड लाइन से बाहर धक्का दिया। रेडर आउट और इसके साथ ही बच गई शीट इस समय समाप्त। और यहाँ मुकाबला भिवानी ने यमुनानगर को पराजित करते हुए अगले राउंड में प्रवेश किया है। 35-14 यानी 21 पॉइंट के अंतर से यहाँ भिवानी ने जीत दर्ज की है यमुनानगर के ऊपर। और मैदान नंबर 2 शुक्रिया। पर जो मैच